दोस्तों नमस्कार, मैं विकास देवगन, करियर सेवन सीज इमिग्रेशन सर्विसेज, फिरोजपुर, पंजाब से। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। सो जो भी अपडेट्स हैं यूके स्टडी वीज़ा को लेके हम समय समय पर लेके आपके लिए आते हैं। सो आज मैं बात करूंगा यूके स्टडी वीज़ा इनटेक जनवरी 2023 के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, करियर सेवन सीज इमिग्रेशन आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता, ना तो वीज़ा लगने से पहले और ना ही वीज़ा लगने के बाद। हम ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं जनवरी 2023 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, जिस तरह आपको पता है सितंबर 2022 इनटेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करा था, वीज़ाज आए हैं बच्चों के, और वीज़ा आज वो सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2023 इनटेक के लिए अप्लाई करना है, वो काइंडली जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है यूके में स्टूडेंट्स का। क्योंकि कई स्टूडेंट्स कनाडा से रिफ्यूज़ हुए, कई ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हुए, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आज यूके स्टडी वीज़ा की तरफ मूव कर रही है। जनवरी इनटेक बहुत ज़्यादा फुल है। इस इनटेक में भी हमने देखा सितंबर में कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को डेफर करा जनवरी 2023 इनटेक के लिए। अगर आप जनवरी इनटेक 2023 इनटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 30 सितंबर 2022 से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशंस लगा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फंड्स को लेके, आपके फंड्स अक्टूबर लास्ट वीक तक 28 दिन पुराने होने चाहिए। 13 से 14 लाख रुपए के फंड्स की जरूरत हमें पड़ती है, स्टूडेंट को पड़ती है। तो उसको आज ही आप अपने अकाउंट में डलवा लें, ताकि अक्टूबर के लास्ट वीक तक वो 28 दिन पुराना हो जाए, तभी हम लोग कैश अप्लाई कर पाएंगे। और आपको थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कैश को भी अब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ड्यू टू हैवी रश। तो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा टाइम कैश को लग सकता है, और कैश आने के बाद जब आप फाइलिंग करें, अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5-2 महीने लग सकते हैं। आज ही इसकी तैयारी शुरू कर दें जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है। करियर सेवन सीज इमिग्रेशन आपके साथ ये वादा करता है कि हम सारा काम आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। आपको एक एक चीज बताई जाएगी, चाहे आप एक दिन में 10 फोन करें, चाहे 50 फोन करें, आपके हर फोन का हम आपको प्रॉपरली आंसर देंगे। ठीक है जी। एसओपी पे मैं आता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कई बार एजेंट ज्यादातर बच्चे से इसके बारे में बात नहीं करता। उसको ये लगता है कि ये स्टूडेंट के तो चलो नंबर आ गए हैं, जैसे तैसे जैसे भी आए हैं, लेकिन इसकी एसओपी मैं लिख देता हूं। अब उसका ड्रॉबैक ये रहता है, नुकसान ये रहता है कि जब इंटरव्यू आती है बच्चे को, तो बच्चा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता। मेरी आपसे एक टिप है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको टिप देने जा रहा हूं। अपनी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप खुद लिखो, नेट पे रिसर्च करो। 2 दिन का मात्र ये काम है। अगर एक बच्चे के आइल्स में 5.5 बैंड भी हैं, बाकियों में 6 हैं या 2 में 5.5 हैं, एवरेज बच्चा है, तो वो भी 2 दिन में, 3 दिन में अपनी एसओपी तैयार कर सकता है इजीली। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को उन टॉपिक्स के ऊपर कहते हैं कि आप नेट पे रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी को देखो, कौन कौन सी साइट आपको देखनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारा करियर सेवन सीज इमिग्रेशन आपको बताता है, ताकि आप एक हेल्दी डाटा कलेक्ट कर पाओ। क्योंकि जब आपको इंटरव्यू आनी है, अगर आपने रिसर्च करी होगी तो ही आप इंटरव्यू के आंसर्स दे पाएंगे। अगर एजेंट ने आपकी कॉपी पेस्ट करके एसओपी लिखी है या एजेंट ने लिख दी, तो वो तो फिर एजेंट इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। अपनी एसओपी खुद लिखें, अपने एजेंट को चेक करवाएं, अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो उनको चेंजेस को समझ के उसमें ऐड करवाएं, क्योंकि ये एसओपी आपकी यूनिवर्सिटी को जाती है कि आपने ये कोर्स क्यों करना है, इस कोर्स का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है आपके लिए, आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, यूके में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स आपकी लाइफ में कैसे आपको एडजस्ट करेगा, कैसे आप अपना करियर बनाएंगे। तो इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो उसमें आपको लिखने होते हैं प्रॉपर एक सीरीज में।
ठीक है, और उसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो करियर 7 सीज इमिग्रेशन आपकी इसमें पूरी हेल्प करता है विदाउट चार्जिंग एनी फी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें एसओपी के बाद एक चीज स्टूडेंट्स और मैं आपको क्लियर करूं कि आप एसओपी को कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चों की एसओपी एक्सेप्ट नहीं होती, उनकी ऑफर नहीं आती, उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती। एसओपी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, प्लेगरिज्म इसको कहते हैं। अगर आपने नेट से सेम टू सेम लिखा है या किसी की एसओपी कॉपी करके लिखी है, तो यूनिवर्सिटीज के पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं जिससे पता लग जाता है कि आपकी एसओपी कॉपी पेस्ट है या आपने किसी की नकल मार के एसओपी लिखी है। ठीक है, सो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश गलत भी हो जाएगी तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उनको आपका पता लग जाएगा भी आप कहना क्या चाह रहे हो। पर प्लीज इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, रिसर्च करके लिखें, तो आपकी मैं गारंटी करता हूं आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी ही होगी। दूसरी बात, जो वीजाज रिफ्यूज हुए हैं बच्चों के, कई बच्चों के हुए हैं पीछे वीजाज रिफ्यूज, वो उनका कारण था कि उनके एजेंट्स ने, सभी एजेंट बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, और यहां कुछ बच्चों ने फेक डॉक्यूमेंट्स उसमें यूज किए हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो प्लीज फेक डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करें, फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत यूज करें, अदरवाइज आप ट्रबल में आ जाएंगे। इन दिनों यूके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपकी एप्लीकेशंस के साथ, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो जाते हैं कि आपने फेक यूज किए हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी फीस भी ना यूके यूनिवर्सिटीज आपको वापस करें और बैन लगा दें 5 साल का अलग से। सो फेक डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक तो बिल्कुल भी मत यूज करें, ठीक है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। और अगर कोई गैप है तो उसको जस्टिफाई कर दें प्रॉपर्ली कि ये कारण था, मैं अपना नहीं कर पाया, या जो भी था उसको जेन्युइन तरीके से आप मेंशन करें, तो आपका वीजा आएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली है, अगर रश बढ़ा है तो कैश का प्रोसेस भी लेट होगा, तो कैश का जो प्रोसेस है वो लेट हो रहा है। उनमें सबसे ज्यादा टॉप पे यूनिवर्सिटी आती है बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो नॉर्मली कैश 20-25 दिनों में, 1 महीने में मैक्सिमम आ जाती थी, लेकिन अब कैश थोड़ा प्रोसेस लेट रहेगा। सो उसमें ये हमें जो लग रहा है बीपीपी यूनिवर्सिटीज का सितंबर इनटेक में भी बच्चों का जो कैश था वो लेट आया है काफी। सो अब जनवरी 2023 इनटेक में भी रश बहुत ज्यादा है, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के कैश लेट आने की संभावना हो सकती है। सो जिन स्टूडेंट्स के बैंड्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, वो बीपीपी यूनिवर्सिटी को अवॉइड करें, किसी और यूनिवर्सिटी में वो जा सकते हैं जहां से उनको कैश जल्दी आ जाए। ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट इनका प्रोसेस थोड़ा लेट है कैश के लिए। जिन स्टूडेंट्स की +2 की इंग्लिश में 70% से अबव मार्क्स हैं, वो विदाउट आइल्स, विदाउट पीटीई अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। जिनके 70% या 70% से अबव मार्क्स हैं इंग्लिश में, +2 की इंग्लिश में, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है। ठीक है जी। करियर 7 सीज इमिग्रेशन आपको लो ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कराने का वादा करता है। हम आपको जिन यूनिवर्सिटीज में, हम कोशिश ये करेंगे कि जिन यूनिवर्सिटीज की फीस कम से कम हो, वहां पर हम स्टूडेंट्स की एडमिशन लेके दें, और हम लेके भी दे रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं यूके, उनकी अगर आप फीस चेक करें तो 11 लाख, 11.5 लाख, 12 लाख ये फीस रहती है 1 साल की। तो अगर दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने, कईयों ने चंडीगढ़, कईयों ने कहीं और से वीजा लगवाया, उनकी अगर हमने फीसेस चेक करी तो किसी की 17 लाख है, किसी की 19 लाख है। तो ये चीजें का जो इम्पैक्ट पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बजट यूनिवर्सिटीज दी जाएं 11-12 लाख, 13 लाख तक, जिनका 1 साल का खर्चा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। रश बहुत ज्यादा है जनवरी इनटेक के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं करियर 7 सीज के थ्रू, आप हमें 9037790378 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इंडिया से बाहर कोई स्टूडेंट हमारी सर्विसेज लेना चाहता है तो इंडिया का कोड जरूर लगा लें, +91। ठीक है, और उसमें हम आपके साथ रूबरू होकर आपको सारी डिटेल गाइडेंस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।